इस टॉपिक के अंदर हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो कमांड है AutoCAD के अंदर वो करने जा रहे हैं, एंड दैट इज़ बाउंड्री एंड रीजन। स्टार्ट में हम एक्सप्लेन करेंगे कि बाउंड्री एक्चुअली होती क्या है, एंड देन रीजन की बात करेंगे, एंड देन विल सी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बाउंड्री एंड रीजन कमांड। और फिर हम चलेंगे AutoCAD की तरफ ताकि हम इसको फॉर्मली परफॉर्म करके देखें, और वहाँ पे हम ये जो थ्योरेटिकल डिफरेंस अभी हम एक्सप्लेन करेंगे उसकी प्रैक्टिकलिटी वहाँ जाके हम देख लें कि क्या वो जो डिफरेंस हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो कैड के अंदर कैसे नज़र आता है। तो अगर हम बात स्टार्ट करें, बाउंड्री से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है, और इसकी बड़ी डाइवर्स एप्लीकेशंस जो हैं वो बार बार हमें नज़र आएंगी। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर भी हम करेंगे, जब हम फॉर्मली अपना लॉन्च करेंगे वहाँ पे भी इस्तेमाल होंगी। इवन इन एरियाज कैलकुलेशंस हम बाउंड्री की बात करते हैं, जब भी फॉर एग्जांपल वी आर वर्किंग ऑन एनी लार्ज ड्राइंग, हम किसी किसी शहर के ऊपर बात कर रहे हैं, हम किसी हाउसिंग स्कीम पे बात कर रहे हैं, तो जब हमें बात करनी होगी कि हमने उसका एरिया कैलकुलेशन में जाना है, वहाँ पे बाउंड्री की एप्लीकेशन नज़र आएंगी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बाउंड्री इस लिहाज से भी अहम है, 16 कैड का जो हम वर्जन कर रहे हैं, इससे पहले जितने भी वर्जन्स थे उनमें एक डिफरेंस ये भी था कि आप कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बना लें, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट ABC आपने बन गया, जब तक आप बाउंड्री कमांड से उसकी बाउंड्री नहीं बनाते थे तब तक वो हैच या ग्रेडियंट जो है वो अप्लाई नहीं होता था। अब 16 जो वेरिएंट है इसमें थोड़ी सी चेंजेस इस तरह हो गई हैं कि 16 वेरिएंट में विदाउट मेकिंग एनी बाउंड्री, अगर आपका ऑब्जेक्ट क्लोज आपने बना लिया तो आप हैच और ग्रेडियंट कर सकते हैं। बट बिफोर 16 अगर आप जब वेरिएंट में 13, 12 या इससे पहले वेरिएंट में करेंगे, सो यू नीड टू मेक बाउंड्री, बाउंड्री बनाकर देन यू कैन प्रोसीड विद हैच एंड ग्रेडियंट। तो एक तो ये एरियाज कैलकुलेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखेंगे कि हम अगर सपोज हमने कोई कोई एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, से या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट, बाउंड्री नॉर्मल क्लोज ऑब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, तो जब तक हम उसकी जब तक फॉर एग्जांपल क्लोज ऑब्जेक्ट बन गया बाउंड्री नहीं बनाते तो हम एरिया कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सो चलो यहाँ ये तो बाउंड्री की बात हो गई, फॉर्मली हम जब आगे चलेंगे। अब हम बात करते हैं रीजन की। रीजन कमांड इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि फर्ज करें आप वर्क कर रहे हैं और आप एक हाउसिंग स्कीम के ऊपर काम कर रहे हैं, या आपने एक घर डिज़ाइन किया है जो कि हमने जाके करना है, एंड इट हैज़ फॉर एग्जांपल मैनी बेडरूम्स, 1 2 3 4 5 6, 2 रूम है, 3 रूम है, कोई बहुत बड़ा घर है हमारे पास। अब आप चाहते ये हैं कि उन घरों का जो कम्युलेटिव एरिया है, उन बेडरूम का जो कम्युलेटिव एरिया है वो आपके सामने आ जाए। आप एक हाउसिंग स्कीम पे वर्क कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इस हाउसिंग स्कीम के अंदर जितने रेजिडेंशियल घर हैं उनका कम्युलेटिव एरिया आपको पता करना है। जितने से आपके पास कमर्शियल प्लाजाज हैं उनका इकट्ठा एरिया कितना बनता है। तो वहाँ पे हमारे पास रीजन की बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जो कि हम इस्तेमाल करके देखेंगे। सो हम ये भी देखेंगे कि क्या बाउंड्री से हम एग्रीगेट एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं, और रीजन बाउंड्री से डिफरेंशिएट किस तरह करता है। तो ये सारी चीज़ें अगेन अगर हम समराइज़ करें तो एक इम्पॉर्टेंट कमांड है, और बिफोर दिस जो हमारी लॉन्च हुआ है 16 वर्जन के, इस वर्जन से पहले वो काफ़ी हद तक कोई भी ऑब्जेक्ट आप बना ले, जब तक आप उसकी बाउंड्री क्रिएट नहीं करते थे तो काम नहीं होता था। तो अब हम बढ़ते हैं फॉर्मली कैड की तरफ ताकि हम इसको वहाँ पे इन दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट करके देखें। सो ये हमारे पास हमारी कैड की ड्राइंग जिस पे हम वर्क कर रहे हैं। सो अगेन मैं बार बार जो हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अगेन हम इसको सेव लाजमी करेंगे। सो कोशिश करेंगे कि हम इसको सी ड्राइव में ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जब विंडोज़ करप्ट होती हैं तो वो सी ड्राइव का डाटा हमारा नॉर्मली उड़ जाता है। सो हम इसको बाउंड्री एंड जो आज अभी हम स्टार्ट किया हमने, सो बाउंड्री एंड रीजन कमांड इन AutoCAD के नाम से हम फ़िलहाल इस फाइल को सेव कर लेते हैं। और अब हम फॉर्मली इन दोनों कमांड्स को क्विकली ऑपरेट करके भी देखते हैं। तो ये हमारे पास हमारी फाइल सेव हो गई है जिस वर्जन में हमने ऑलरेडी सेटिंग्स की थी। सो अब हम स्टार्ट करने के लिए बाउंड्री, अब जैसे कि हमने स्टार्ट किया कि बाउंड्री किसी भी ऑब्जेक्ट जब हमारे पास ड्रॉ होगा तो उसके बाद बनती है। तो इट मीन्स हमारे पास कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लाजमी होना चाहिए। जैसे ही आप सपोज अब बाउंड्री की जो शॉर्ट की है जो आप अपने साथ नोट कर लें, जो ऑलरेडी आप अपनी शॉर्ट कीज नोट करते आ रहे हैं, BO कमांड जैसे आप एंटर करते हैं तो पहला जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है, एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है, पिक पॉइंट्स। इसका मतलब है
यू मस्ट हैव सम पॉइंट सम ऑब्जेक्ट, सो हम इसको एस्केप करते हैं या एंटर करते हैं। हम कोई भी एक जो है वो से एक लाइन लाइक दिस वन अगर हम ये ड्रॉ कर दें, ये मैंने लाइन से कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया बट इसको अभी अब तक हमने क्लोज नहीं किया। सो बी ओ कमांड, बी ओ इज शॉर्ट की फॉर बाउंड्री। हमने इसको एंटर किया, जैसे ही हमने क्लिक किया सो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन है जिसमें व्हाट इज आस्किंग पिक पॉइंट्स। इट मींस ये हमें कह रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट को आप बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं उसके पिक पॉइंट करें। आप पिक पॉइंट पर जैसे ही कर्सर लेकर जाते हैं सो वो कह रहा है पिक एन इंटरनल पॉइंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने बाउंड्री के अंदर इंटरनल पॉइंट सेलेक्ट करना है। अगर सपोज ये पिक पॉइंट मेरे सामने ऑप्शन है, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सो एक मैसेज मेरे सामने आ रहा है दैट इज अ क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, देयर माइट बी गैप्स बिटवीन द बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स आर द बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स माइट बी आउटसाइड ऑफ द डिस्प्ले एरिया। अब क्योंकि हमने क्लिक बाहर की है तो ये सेकंड ऑप्शन जो है ये फिजिबल है कि हमारी बाउंड्री ये नहीं बन सकती क्योंकि हमारी जो क्लिक है दैट इज आउटसाइड ऑफ द डिस्प्ले एरिया। सो ये हमारे पास ऑप्शन है। अगेन अगर आप नोट करें तो वो यहीं पे ही कह रहा है पिक एन इंटरनल पॉइंट। अब हम अंदर क्लिक करते हैं। अब दोबारा हम मैसेज पढ़ते हैं, अ क्लोज्ड बाउंड्री कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड, देयर माइट बी गैप्स बिटवीन द बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स। अब पहले रीजन क्या थी, हम बाहर क्लिक कर रहे थे तो वो ये वाली थी। अब रीजन है देयर माइट बी गैप्स बिटवीन द बाउंड्री ऑब्जेक्ट्स। यस देयर इज अ गैप। अब यहां से देखें सो अक्सर आपने कंफ्यूज नहीं होना, आप एस्केप प्रेस करते हैं और पांच दफा ऐसा भी होता है कि आपने कोई बाउंड्री ड्रॉ की और बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है दो पॉइंट के दरमियान और आपने उसको बहुत इस लेवल पे देख रहे हैं और आपको लगता है कि ये मेरी बाउंड्री क्लोज्ड है और जैसे ही आप बीओ की कमांड लगाते हैं सो वहां पे आपको अक्सर ये प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। सो इसका मतलब क्या है कि हमारी बाउंड्री इज नॉट क्लोज, सो वी मस्ट क्लोज आवर बाउंड्री फर्स्ट। सो अब हम क्या करते हैं, ये वो हमें निशान भी दिखा रहा है कि ये दो पॉइंट्स एक्चुअली इनको आप मर्ज कर देंगे तब ये बाउंड्री बनाएगा क्योंकि क्लोज। सो सपोज अब हम इनको आपस में मिला लेते हैं और अब अगर हम बीओ की कमांड लगाएं और अगेन वही सेम पिक पॉइंट्स, अब आप नोट करें सो उसने सेलेक्ट कर लिया, आप एंटर करेंगे। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूं, नाउ दिस इज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। सो बाउंड्री बनाने के लिए अब हमारे पास ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, इसी तरह का एक और ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं और फिर हमें थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि बाउंड्री बनाने से पहले और बाद में डिफरेंस क्या है। अब हम आगे जाके हमने एरिया के मेथड्स भी देखने हैं, कैलकुलेशंस भी करनी है, बट क्विकली एरिया की जो हम जब बात करते हैं सो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करूं और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ से जाऊं, क्या किया है ऑल आई डिड, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज में गए। अब अगर हम इसके नीचे आए तो आप नोट करें सो नाउ ही इज स्टेटिंग द एरिया दैट इज 16.0314, क्योंकि हमने अभी यूनिट सेट नहीं किए तो ये विदाउट यूनिट्स आ रहा है। अगेन आप जब यूनिट्स इसके सेट कर लेंगे ड्राइंग के सो ये स्क्वायर इंचेस और स्क्वायर फीट में आ रहा होगा। ये एरिया तो आ रहा है बट अगर आप इस ऑब्जेक्ट पे आए, दोनों की शेप मोर और लेस सेम है बट इसमें क्या है आपके पास एक्चुअली थ्री, हमारे पास अगर हम दोबारा आए सो ये 1 लाइन 2 लाइंस एंड 3 लाइंस, सो बेसिकली देयर आर 3 लाइंस, तो आप इसका एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें एरिया की बात हम करेंगे, हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा तो उस वक्त हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम ये वाली कमांड जो है बाउंड्री की कमांड एग्जीक्यूट करें। सो एक तो हमारे पास ये चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर हम इसके साथ पैरेलल मूव करें, हैच कमांड दैट इज एच एंटर। सो अब इस पे हम क्लिक करें, अब आप नोट करें तो ये हैच कमांड यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है, ऑपरेट कर रही है। बट अगर आप इससे पहले वाले वर्जन 16 से जितने पहले वर्जन आप नोट करेंगे उस वक्त हैच कमांड भी वो आपको कहेगा कि आप पहले इसको बाउंड्री बनाएं एंड देन यू कैन प्रोसीड विद नॉर्मली विद हैच। सो यहाँ पे आप हैच कर लेंगे। अब सपोज हम इसको भी बाउंड्री बना लेते हैं। हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास एक बाउंड्री है, ये हमारे पास कोई और बाउंड्री है और इसी को हम यहाँ से कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर लेते हैं। सपोज ये हम किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं और ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन 3 ऑब्जेक्ट्स का हम इकट्ठा एरिया मालूम करना चाह रहे हैं कि अगर सम करें, टोटल करें तो इन 3 ऑब्जेक्ट्स का एरिया कितना होगा। अब इन 3 ऑब्जेक्ट्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, बाउंड्री कमांड लगा के हम देखते हैं। बाउंड्रीज ऑलरेडी तीनों बनी हुई हैं। अब हम फर्ज करें कमांड जो हमारे पास कम्युलेटिव एरिया फाइंड आउट करने के लिए दैट इज मैस प्रॉप, MASS, और आप नोट करें तो खुद ब खुद ये है मैस प्रॉपर्टीज। इसका मतलब है कि अगर आप कम्युलेटिव प्रॉपर्टीज देखना चाह रहे हो ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स देन यू विल यूज दिस मैस प्रॉप कमांड। आप इस पे करते हैं एंटर। सो हम 1
2, क्योंकि ये हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इन 3 का एरिया फाइंड आउट करना है और ऑल यू नीड टू डू इज प्रेस एंटर। बट द मैसेज इज नो सॉलिड्स और रीजन्स सिलेक्टेड। व्हाट इज सेइंग, ऑल्दो ये बाउंड्रीज हैं बट रीजन्स नहीं है या सॉलिड्स नहीं है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द कम्युलेटिव एरिया वी मस्ट हैव सम सॉलिड रीजन्स। अब हम क्या करते हैं, इनको रीजन बनाने के लिए, और यही डिफरेंस होगा बीओ और रीजन कमांड के दरमियान, हम बीओ एंटर करेंगे, ये पिक पॉइंट नहीं करते, हम नीचे आते हैं ऑब्जेक्ट टाइप। व्हाट इज आस्किंग, ही इज आस्किंग अस टू स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट टाइप। सो ऑब्जेक्ट टाइप इज रीजन। नाउ इट्स नॉट पॉलीलाइन, इट्स रीजन। हम यहां से क्या करेंगे, द डिफरेंस इज पॉलीलाइन एंड रीजन। अब हम जितने रीजन का एरिया कम्युलेटिव 1 2 एंड 3, सो एंटर। हमने एंटर का बटन प्रेस किया, आप नोट करें दिस वन एंड दिस वन। अब हम दोबारा मैस प्रॉप की कमांड लगा के विल वेरीफाई कि क्या दोबारा ये एरिया फाइंड आउट करता है या नहीं। सो मैस प्रॉप 1 2 एंड 3। सो जैसे ही हम एंटर का बटन प्रेस करते हैं, एक आपके सामने एक टैब छोटी सी ओपन होती है। सो व्हाट इज स्टेटिंग, दिस इज द कम्युलेटिव एरिया। अगेन क्योंकि हमने अभी इसके यूनिट्स सेट नहीं किए, अब हम क्विकली यहाँ पे UN करके और इसको भी सेट कर लेते हैं, ताकि हमें जो है वो हम इसको 0 0 रख लेते हैं और D टाइप करके हम मेजरिंग यूनिट्स भी इसके सेट कर लेते हैं। देन वी कैन सी द बेसिक डिफरेंस। नाउ अगेन क्योंकि ये रीजन्स बने हुए हैं, ऑल वी नीड टू डू इज मैस प्रॉप MASSPROP एंटर। सो 1 2 एंड 3। सो हम यहाँ पे करते हैं एंटर। अब आप नोट करें, सो वी कैन सी एरिया इन स्क्वायर इंचेस एंड दैट इज 61 स्क्वायर इंच। तो इस तरह हमने अगर कम्युलेटिव एरिया फाइंड आउट करना हो किसी भी ऑब्जेक्ट का तो हम कर सकते हैं। तो बाउंड्री और रीजन में बुनियादी फर्क जो नजर आया कि दोनों ही क्लोज ऑब्जेक्ट बनाते हैं, बट रीजन में जब हम क्लोज ऑब्जेक्ट बना लेते हैं तो हम इकट्ठे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करके उनका इकट्ठा एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। बट बाउंड्री के केस में हमने देखा कि वो ये एरिया हमें फाइंड आउट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था। बाउंड्री का जो बेनिफिट था दैट वाज कि आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे पहले वर्जन में आप हैच और ग्रेडियंट कर सकते हैं। तो इन दोनों कमांड्स के साथ आगे जाके जब हम अपने प्रोजेक्ट में फॉर्मली इनको लॉन्च करेंगे, अप्लाई करेंगे इन कमांड्स को, सो आई होप कि ये हमारे लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित होंगी। सो यहाँ पर हमने बाउंड्री और रीजन कमांड को अप्लाई करके देखा और हमने देखा कि किस तरह विद द हेल्प ऑफ दीज बोथ कमांड्स हम नॉर्मली अपने एरियाज कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे क्लोज्ड ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। उन ऑब्जेक्ट की आप इजीली प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दीज कमांड्स इंशाल्लाह आगे प्रोजेक्ट के अंदर जाकर ये हमें असिस्ट करेंगी।